आज जमुआ प्रखंड मुख्यालय में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राशन के अनाज की कालाबाजारी के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा किया। जायज़ मांगों को लेकर यह बैठे। 29 तारीख से इनका आंदोलन चला। शायद आज संभवतः चौथा दिन है। अनशन का आज चौथा दिन है। मुझ तक भी सूचना पहुंची। ये बिल्कुल सत्य है कि चाहे जिस भी लेवल में हुआ हो, कालाबाजारी हुई है और जनता के 2 माह के अनाज का घोटाला हुआ है। विभाग को स्पष्ट मंतव्य के साथ दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। अलावे जिन विसंगतियों का जिक्र आया था, 7 बिंदु का एक समझौता प्रशासन, विभाग और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में हुआ है। हम आपके माध्यम से फिर ये कह के जाना चाहते हैं कि ये प्रयास है और इस प्रयास में 100% सफलता मिलेगी, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो आपको इसी तरीके से अनवरत सजग रहना होगा और आपको अपने हक अधिकारों की आवाज़ को बुलंद करते रहना होगा। और हम ये मानते हैं कि पीडीएस का जो अनाज है, एनएफएसए का अनाज हो, चाहे ग्रीन कार्ड का अनाज हो, वो जनता का अनाज है और उसकी कालाबाजारी अगर कोई कर रहा है तो वैसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस कठोर कार्रवाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जब तक जनता जागरूक और गोलबंद नहीं होगी तब तक इन चीज़ों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए हमने अभी धरना स्थल में बैठे हुए कहा कि आज प्रयास एक हुआ है, लेकिन इस प्रयास का 100% फलाफल निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर आप अनवरत लगे रहिएगा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ऐसे कालाबाजारी करने वालों को जनता ही खदेड़ देगी और निश्चित रूप में उसमें हम लोग आपके सहयोगी बनेंगे। पूर्ववर्ती व्यवस्था था सर कि 25 और 15 तारीख को चावल दिवस मनाया जाता था और जो आवंटित रहता था कार्डधारियों के लिए अनाज, वो 80% अनाज उस 2 दिनों में निगरानी समिति के द्वारा ब्लॉक के निगरानी पर भी और फ्लाइंग के निगरानी पर भी जो एमओ और डीएसओ करते थे और उसको 80% अनाज को बंटवारा हो जाता था कार्डधारियों के पास। अब ये व्यवस्था फिर क्यों बंद हो गई और ये कब तक चालू होगी? इस संबंध में हमको संबंधित पदाधिकारियों से बात करके समझना होगा और यदि बगैर किसी कारण की व्यवस्था बंद हुई है तो निश्चित रूप से इसको चालू कराने का प्रयास होगा। चलिए, सुदीप कुमार सोनू थे और बहुत सुदीप सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पे धरना का समापन हुआ है और